मार्च 2026 को होने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए एक ऐसा बदलाव जो आपने अब तक पिछले 5 सालों में नहीं देखा, और अगर आपने इसको अभी नहीं समझा तो नुकसान होना तय है। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि में होने वाला है एक ऐसा गोचर जो आपके लिए जितना बड़ा वरदान है उतना ही ज्यादा विनाश भी लेकर आ सकता है मित्रों। इसलिए इस गोचर को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर हर महादेव मित्रों, मैं आपका एस्ट्रोमित पंडित संदीप तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ईश्वरीय एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गोचर की जो आपके जीवन को जितना अच्छा कर सकता है उतना ही खराब करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केतु देव का मगा नक्षत्र यानी कि उनके खुद के नक्षत्र में प्रवेश करने का। और केतु देव क्या करने में सक्षम है ये आप सभी पहले से पूरी तरह से जानते हैं मित्रों। केतु आपको जितना दे सकता है, केतु आपसे उतनी ही बड़ी चीज वापस भी ले सकता है मित्रों। तो इस गोचर को बड़े ही ध्यान से सुने, समझे और आगे आपको क्या करना है ये भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही 3 ऐसे मेन समय में आपको देने वाला हूं जहां पर आपको होना है बहुत ही ज्यादा सावधान, और कहां पर गलतियां नहीं करनी है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को स्किप ना करें, वरना हो सकता है आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी खुद से मिस कर दें दोस्तों। तो आइए करते हैं शुरुआत हमारे आज के इस वीडियो की। 29 मार्च 2026 को केतु देव प्रवेश कर रहे हैं अपने ही नक्षत्र यानी कि मगा नक्षत्र में मित्रों। मगा नक्षत्र में केतु का प्रवेश करना ये बताता है कि केतु अपने फुल पोटेंशियल से अपनी पूरी पावर के साथ आपको रिजल्ट देना चालू कर देंगे। और कुंभ राशि के जातकों के लिए केतु आज के समय में बैठे हुए आपके कुंडली के 7वें भाव में, 7वां भाव कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में अभी केतु देव बैठे हैं 7वें भाव में। 7वां भाव आपका विवाह का होता है, आपकी पार्टनरशिप का होता है, आपके व्यापार से भी जुड़ा हुआ होता है। और इस भाव में केतु बैठे हैं और अपने फुल पोटेंशियल से काम करने वाले हैं मित्रों। तो यहाँ पर केतु देव आपके लिए जो बदलाव लेकर के आ रहे हैं वो बदलाव आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। केतु 7वें भाव में बैठने का अर्थ हो कि रिश्तों में दूरी देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ आपके बिना कारण के झगड़े भी दूसरों के साथ हो सकते हैं मित्रों। और कई लोगों को जीवन में ऐसा महसूस होगा कि उनका अपना कौन है और पराया कौन है उन्हें ये समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा क्या हुआ जो अचानक से सारे रिश्ते एकदम बदल के रह गए, कुछ भी समझ में आने को तैयार नहीं हो रहा है मित्रों। देखिए, केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपके हर बंधन को काटता है, आपको हर बंधन जहां आपका लगाव होता है उससे आपको दूर करता है मित्रों। और केतु अभी तक अपने नक्षत्र में नहीं थे, फुल पोटेंशियल में नहीं थे, लेकिन क्योंकि केतु अब मगा नक्षत्र में आ गए जो कि ऑलरेडी केतु देव का ही नक्षत्र है, तो यहाँ पर इनकी पावर और इनकी पोटेंशियल पे अगर आपने डाउट किया तो मित्रों आप समझ लें कि आप अपने नुकसान को बिल्कुल भी बचा नहीं सकते। ये नुकसान होना आपके लिए तय हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों के साथ तो ये भी होगा, ब्रेकअप या अलगाव की स्थिति भी केतु देव यहाँ पर दे सकते हैं मित्रों। तो यहाँ पर इस गोचर की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है सॉरी, क्योंकि ये गोचर आपके जीवन में पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। पर्सनल लाइफ से जुड़ा होने का अर्थ है कि यहाँ पर केतु देव यदि आपने इन चीजों को बैलेंस नहीं किया तो आपको बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकते हैं मित्रों। अब दोस्तों बात करें करियर की, करियर के प्रोस्पेक्ट से यदि हम इस गोचर को देखते हैं तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें लेकर के आया है जो आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है। लेकिन यहाँ पर डरना और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर और घबराहट में आप गलत डिसीजन ले लेंगे। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप आधी जानकारी लेकर के जाएंगे तो आप अपना नुकसान कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखेंगे करियर में केतु देव आपको कुछ इंस्टेबिलिटी देंगे। आपके मन में ऐसी भावनाएं आएंगी कि यार यहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। और आपके मन में इंस्टेबिलिटी आएगी और इस इन अनस्टेबिलिटी के बीच में आप क्या करेंगे, आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे, नौकरी छोड़ने का विचार आपके मन में आएगा। आप सोचेंगे कि यार बॉस के साथ ट्यूनिंग नहीं जम रही है, मैं इस बॉस के अगेंस्ट में कुछ करूं। इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जहां आपने ऐसा कुछ किया केतु यही करने आया है मित्रों। आपके जो लोग अभी तक आपके दोस्त थे उन्हीं से आपको प्रॉब्लम्स होना शुरू होगी। उन दोस्तों के साथ बिल्कुल भी आपको अलाइनमेंट खराब नहीं करना है। आपका बॉस यदि आपका मित्र था तो आपको ये समझना है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये केतु के गोचर की वजह से हो रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आपको केतु देव यहाँ पर देंगे, जो बदलाव आप देखेंगे केतु की वजह से, वो बदलाव भी आपको यहाँ पर रिजल्ट देने आया है मित्रों। घबराना नहीं है, बदलाव को एक्सेप्ट करना है। एक चीज को दिमाग में रखें, केतु आपसे क्या चाहते हैं? केतु चाहते हैं
कि आपको जिन चीजों से लगाव है उन चीजों से आपको दूर कर दे, क्योंकि केतु मोक्ष का भी कारक है। केतु आपको हर उस चीज से डिटैच करने आता है जो आपको मोह के बंधन में बांध के रखता है। इसीलिए मोह के बंधन में बिल्कुल भी नहीं बनना है। और खास करके यदि आप आईटी फील्ड से रिलेट करते हैं या फिर आप बिजनेस करते हैं तो आपके साथ ये चीजें होना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है मित्रों। इसीलिए ध्यान रखना है कि आईटी सेक्टर या बिजनेस कर रहे हैं तो और आपकी राशि कुंभ है तो इस समय में आपको और भी ज्यादा सतर्क रहना है, लोगों के साथ डिटैच नहीं होना है। और अगर आपका किसी के साथ में कोई बहुत ज्यादा अटैचमेंट था तो उनके साथ वाद विवाद किसी भी तरीके से नहीं करना, वाद विवाद से बचना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज है जो केतु देव लेकर के आए हैं कि केतु यहाँ पर आपको गिराने नहीं आया है। जो लोग आपके साथ झूठे हैं, जो आपके साथ भ्रम फैला रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन में अपना होने का दिखावा करा और पीठ पीछे वार कर रहे थे, केतु देव यहाँ पर उन सभी लोगों को आपके सामने उजागर करने वाले हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें उनसे विवाद करना है। केतु आपके सामने उजागर इसलिए कर रहे हैं कि आप समझ पाए कि आप जिसे अपना समझ रहे हैं वही आपके लिए पीठ पीछे गड्ढा खोद रहा है मित्रों। और उस गड्ढे में आपको गिरने से बचना है। दूसरे को गिराने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है आप उस गड्ढे में गारंटीड गिर जाएं। इसीलिए उस गड्ढे में गिरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको उस गड्ढे से बचना है। दूसरों को उसमें गिराने की प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना। आप ध्यान से सुनो, यहीं पर आपका गेम जो है वो चेंज होने वाला है। केतु की दृष्टि यहाँ पर पंचम दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ रही है। 11वें भाव पे पड़ेगी जिससे आपको अचानक से फाइनेंशियल गेन्स होंगे। जी हाँ दोस्तों, केतु सिर्फ खराब करने नहीं आया है, यहाँ पर केतु आपको अच्छी चीजें भी दे रहा है। क्योंकि अभी तक आपने काफी ज्यादा नुकसान देखा, जहां हाथ डाला वहां से आपको नुकसान हुआ। बिजनेस कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे थे, सब तरफ से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे। मतलब आप ऑलरेडी सारे गेम से डिटैच हो चुके हैं। और आप जिस चीज से डिटैच होते हैं केतु आपको वो चीजें दे देता है। केतु से बड़ा दानी इन 9 ग्रहों में कोई भी नहीं है मित्रों। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि आपको यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि गेंस देगी। लेकिन करना क्या है, उन गेंस के साथ जुड़ना नहीं है। जो आ रहा है वो ईश्वर की कृपा से आ रहा है, उसमें अपना बड़प्पन बिल्कुल भी ना समझे। आपको गेंस होंगे, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, पैसा भी आपके पास में आएगा। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो कुछ भी मिल रहा है ये परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा हमें ये दे रहे हैं और ये उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इन चीजों को करा तो आप बड़ी ही आसानी से केतु के इस गोचर का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती। साथ ही साथ यहाँ पर केतु देव आपको फॉरेन कनेक्शंस भी देंगे। और जो पैसा आपका स्टक हो गया था, फंस गया था, आप बिजनेस कर रहे थे, आपने दूसरों को मटेरियल दिया या आपने किसी को पैसा दिया, वो पैसा लौटाने को तैयार नहीं था, यहाँ पर केतु देव आपके लिए वो स्थिति निर्मित करेंगे कि वो लोग आपका पैसा दे देंगे। यानी कि आपकी जो चीजें एकदम स्टक हो गई थी, पूरी तरह से रुक गई थी, उन सभी चीजों में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और रिजल्ट्स आपके फेवर में गारंटीड आएंगे। लेकिन अगर इस समय पे सही तरीके से आपने नहीं संभाला तो आप चीजों को पूरी तरीके से खराब भी कर सकते हैं मित्रों। इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है और अपनी चीजों को खराब नहीं करना है। और सबसे बड़ा फायदा जो आपको केतु देव यहाँ पर देने वाले हैं वो आपकी हिम्मत को बढ़ा देंगे, आपको पराक्रमी बना देंगे। आपको किसी भी चीज से जो भय की स्थिति होती थी, डर लगता था, वो चीजें खत्म हो जाएंगी। इसी डर की वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये डर समाप्त होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में न कन्वर्ट होने दें। ये समझें कि ये केतु देव हमारे भले के लिए कर रहे हैं। जो हमने खोया था वो हमें पुनः वापस देने के लिए केतु इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो आप अगर इसी को ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका नुकसान होना फिर से शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपके रिस्क लेने की पावर जो आपसे खो चुकी थी, किसी भी प्रकार का आप रिस्क लेने में सक्षम नहीं थे। आप कोई भी प्रयास करते थे, कुछ भी करते थे, आपके मन में भावना आती थी, अरे यार कहीं मैं खो न दूं, कहीं मैं चूक न जाऊं, कहीं मुझसे नुकसान ना हो जाए। केतुदेव आपकी ये पावर आपको फिर से वापस दे रहे हैं और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को वो फिर से बढ़ाने वाले हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है गलत रिस्क, गलत इन्वेस्टमेंट या गलत लोगों की संगत आप पुनः प्राप्त कर लें जो शनिदेव ने आपसे छुड़वाई थी मित्रों। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन की। अगर आप ऑनलाइन से, शेयर मार्केट से जुड़े हुए थे या किसी नए काम को शुरू करने के काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, तो केतु देव यहाँ पर आपको सफलता दिलाने के लिए आए हैं मित्रों। और ये सफलता आपके लिए बनी थी, इसीलिए आप तक आ रही है। और साथ ही साथ शनिदेव, जी हाँ दोस्तों, शनिदेव का
जो अंतिम 1.5 साल शुरू हुए हैं, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ जो आई का बटन दिख रहा है उस पर प्रेस करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको ये जो गोचर है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, शनि और केतु ये दोनों मिलकर आपको क्या दे सकते हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया तो आप ये मान के चलें कि आपकी सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। अब टाइमलाइन नोट कर लो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आपको 3 टाइमलाइन ऐसी देने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। तो पेन पेपर ले लें और नोट करें। सबसे पहले 1 तारीख से लेकर के तो 12 तारीख तक आपको आपके अथॉरिटी, आपके सीनियर्स के साथ बिल्कुल नहीं उलझना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अगर यदि कोई व्यक्ति कुछ कह भी देता है तो थोड़ा सा उसे सुने, थोड़ा सा सहन करने की क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके अंतिम समय चल रहे हैं जो खराब है। इसके बाद का जो समय आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है मित्रों। तो आपको 12 तारीख तक पेशेंस रखना है। 12 तारीख के बाद सूर्य का जैसे ही गोचर होगा, 14 तारीख से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ बदल जाएगा। आपको जितने गेन्स, जितनी चीजें मैंने बताई है वो सब मिलना शुरू होगी। 14 से लेकर के 22 तारीख तक का जो समय है, इस समय अवधि में आपको बदलाव महसूस होना शुरू होगा और आप देखेंगे कि 7 मई 2026 के बाद से आपके जीवन में हर वो पॉसिबल बदलाव आपको संभव दिखेगा जिसके लिए आप अभी तक प्रयास करते हुए आए थे, और आपका अच्छा समय जो है वो शुरू हो जाएगा। जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे उन्हें नौकरी मिलेगी, जो नौकरी में प्रमोशन के लिए अटके हुए थे उनके प्रमोशंस की भी खबरें यहाँ मिल जाएंगी। जिनकी नौकरी पे रिस्क बना हुआ था उनकी नौकरियां पुनः स्टेबल हो जाएंगी। जो लोग बिजनेस में इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहे थे, पैसों की प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर आपके लिए रास्ते प्रशस्त होना शुरू हो जाएंगे मित्रों। तो ये टाइमलाइन थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि इस समय में आप खुद को संभालेंगे कैसे, कौन से हैं वो तरीके, कौन से हैं वो उपाय जिन्हें करके आप अपने इस खराब समय को भी बेहतर बना सकते हैं और चीजों को आगे लेकर के जा सकते हैं मित्रों। तो देखिए, सबसे पहले आपको बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी को आप दुर्वा अर्पण करें। बुद्ध देव जो केतु देव है उनको संभालने का काम गणेश जी करते हैं, और यहाँ पर गणेश जी आपकी चीजों को बेहतर करेंगे। केतु देव की जो पॉजिटिव पावर से उसको एनहांस करेंगे, निगेटिविटी को रिड्यूस करेंगे। आप केतु का बीज मंत्र भी कर सकते हैं, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का नित्य दिन जप करें, और ये मघा नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है, और यह दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो इसकी निगेटिविटी की जगह इसकी पॉजिटिविटी को जितना यूटिलाइज करोगे उतना ज्यादा आप यहाँ पर गेन हासिल कर सकते हैं। और जितना आपने इस समय को वेस्ट कर दिया तो दोस्तों आप समझो कि आप गोल्डन पीरियड को मिस कर रहे हैं। तो वीडियो को आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पीछे जाके फिर से सुन लें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मिस बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों। अगर आपने मिस कर दिया तो आप बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। अमावस्या को अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं। अमावस्या की संध्या काल में अपने पितरों के नाम से एक दीपक प्रज्वलित करें, यह भी काफी अच्छा होगा। और पक्षियों को या कुत्तों को, पक्षियों को दाना डालें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, ये भी केतु को अच्छा करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा उपाय है मित्रों। और ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव बदलाव को लेकर के आ सकता है। तो दोस्तों याद रखें, ये समय आपको तोड़ने नहीं आया, ये समय आपको मजबूत करने आया है, आपको गेन्स देने आया है, आपके लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेकर के आया है। केतु मघा नक्षत्र में बैठकर आपके पराक्रम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, ये आपके पराक्रम को बढ़ाने आया है। लेकिन जो सावधानियां रखनी है, केतु की एक दृष्टि स्वयं पर है। स्वयं पर होने का अर्थ है कि आपके लग्न पे पड़ रही है। लग्न पे पड़ने का अर्थ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि केतु देव आपके मन में कुछ भाव जगाएंगे, आपको थोड़ा सा आध्यात्म की ओर जोड़ने की कोशिश करेंगे। आध्यात्म से जितना ज्यादा जुड़ेंगे केतु देव उतने ही प्रसन्न होंगे, और केतु जब प्रसन्न होता है तो मित्रों केतु की प्रसन्नता आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आती है। केतु देव आपके जीवन को और भी ज्यादा बेहतर करते हैं और भी ज्यादा पॉजिटिव बनाते हैं। तो आपको इस समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है, और याद रखो इस समय को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और अगर आपको ये बातें समझ आई, आपको अच्छी लगी, आपको लगता है कि इन बातों से किसी और का भी उद्धार हो सकता है, तो इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और यदि आपकी राशि भी कुंभ है तो हमें कमेंट में कुंभ जरूर लिखें, और साथ ही साथ हर हर महादेव लिखना ना भूलें मित्रों, क्योंकि ये कुंभ राशि शनिदेव की राशि है। शनिदेव भोले बाबा ही कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, चीजों को बेहतर करेंगे। और इस अंतिम समय में